दोस्तों, मैं आज बात करूंगा यशस्वी, तेजस्वी और बीजेपी के चर्चित नेता चिराग पासवान के बारे में। ऐसे तो चिराग पासवान हमेशा अच्छे नेता में गिने जाते हैं और जनता भी उन्हें बहुत चाहती है। लेकिन जब से भरत तिवारी के घर वो उनके परिजनों से मिलने गए और उन्हें जिस तरह से आश्वस्त किया कि हर हाल में चाहे किसी पद पर बैठे हो तो वो बख्शा नहीं जाएगा और मैं उन्हें न्याय दिलाऊंगा, तो तब से बहुत अधिक चर्चित बने हुए हैं और मैं उन्हीं पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ी बिहार की राजनीति पर नज़र डाल लेते हैं। ऐसे बिहार के राजनीतिक गलियारों में अभी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। कब क्या हो वाफो की स्थिति है, रस्साकसी की स्थिति जैसी है और ये बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत सा दिख रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। बहुत सारे लोग सम्राट चौधरी के पक्ष में हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन इससे कहीं अधिक लोग नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पद पर रहे बिहार में। और जब से भरत हत्याकांड सामने आया है तब से तो और नहीं चाहते हैं। लोगों को लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेता ने उनके सिर पर सम्राट चौधरी को एक तरह से थोप दिया है, जबकि यहाँ की जनता नीतीश कुमार की अगुवाई में उनको वोट दे करके मुख्यमंत्री के रूप में चाहते थे। और यहीं की स्थिति बिहार की स्थिति नहीं है, ये राजस्थान की भी स्थिति है। राजस्थान में भी लोग सोच रहे थे कि वसुंधरा राजे या और ऐसे कई नेता थे जिनके बारे में वो मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम जब सामने आया तो कोई और बन गए। और मध्य प्रदेश में भी ऐसा हाल है। शिवराज सिंह चौहान को लोगों ने बढ़ चढ़कर उनके नाम पर वोट किया। लाडली बहना योजना जैसी जो लोगों को बहुत प्रभावित, इस योजना से बहुत सारी बहनें हुई और बढ़ चढ़ के वोट दिया। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की जब बारी आई तो ऐसे नेता को बना दिया गया जिनका कभी लोगों ने नाम नहीं सुना था। और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी वालों ने बड़ी ताल ठोका कि देखिए जी, मैंने नेता की लाइन में जो पीछे खड़े हैं उनको हमने मौका दिया। हर जगह बीजेपी मौका देती है, लेकिन बीजेपी वाले ये कभी नहीं बताते कि ये मौका नहीं देते हैं, बल्कि अपनी राजनीति गणित जाति के हिसाब से साधने के लिए करते हैं। उनको लगा कि मोहन यादव को अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना देंगे तो यादव वर्ग खुश हो जाएंगे। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी बड़ी उछल उछल के कि देखिए बीजेपी में कभी भी कुछ हो सकता है और मौका दिया जाता है, यहाँ किन्हीं को भी मुख्यमंत्री या कोई चीज बना देते हैं। लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कभी प्रश्न नहीं कर सके कि लोगों की भावनाएं क्या थी, लोगों ने क्या चाहा, किस आधार पर वोट किया, इसको दरकिनार किया कर दिया जाता है। और बीजेपी वाले कहेंगे, यही मोदी जी भी कहते हैं कि मेरे लिए पहले देश पहले है, उसके बाद पार्टी और तब मैं हूँ। अब मैं लौटकर चिराग पासवान पर आता हूँ। चिराग पासवान की वाक्पटुता और स्पष्टवादिता एवं न्याय संगत वो बात करते हैं और बड़ी धीर गंभीर स्वभाव के। और ऐसा नहीं है कि और नेता की तरह पिता के रहमो करम पर वो राजनीति करते हैं, बल्कि खुद उनमें काबिलियत है और ऐसे नेता को सभी चाहते हैं। तो मैं बीजेपी के पुराने समर्थक होने के नाते मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि अगर आपको बिहार की सत्ता में कुछ दिन बने रहना है तो चिराग पासवान को आप मौका दीजिए बिहार में। इसी तरह के कभी हमारे नेता शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे, लेकिन उनको भी मुसलमानों ने बीजेपी में होने के कारण मुसलमानों ने किनारा कर दिया और बीजेपी वालों ने मुसलमान होने के कारण उनको किनारा कर दिया। जिसके लिए वो हकदार थे वो मौका उन्हें नहीं मिला। हालांकि बीजेपी में वो है, लेकिन जो वैसे सब नेता जो कि सर्व संप्रदाय के लिए, सर्व समाज के लिए जीते हों, बोलते हों, रहते हों, करते हों, ऐसे नेता कम होते हैं। तो बिहार ही नहीं पूरे देश ने एक तरह से राजनीति के उस नगीने को एक तरह से दरकिनार कर दिया। लेकिन चिराग पासवान जैसे निकलता हुआ सूरज होता है उस तरह के नेता हैं, तो मैं इनकी तारीफ करता हूँ। जिस तरह से इन्होंने निडर होके और बीजेपी वालों से ही सवाल करके भरत हत्याकांड में वो सामने आए
और उन्होंने साहस किया। तो मैं चाहता हूं कि चिराग पासवान को बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए वो काबिलियत उनमें है और उन्हें आगे लाया जाए। धन्यवाद।